नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे साझा किया है कि हम बहुत जल्दी एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, प्रतिभा लेट्स ग्रो टुगेदर नाम से। इस सीरीज़ में हम ऐसे शख्स से, ऐसे महिलाओं से, ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलाएंगे जो आपको और मोटिवेट करें, जो खुद भी जीवन में मोटिवेट हैं और आपको भी मोटिवेट करें आपके जीवन के संघर्षों को लड़ने के लिए, आपकी कंपटीशन में बने रहने के लिए। जब भी कभी आप हताश हों, जब भी कभी आप निराश हों, तो ऐसे वीडियो को देख करके आपको जूझने की, लड़ने की और जज्बा मिले, इसलिए हम ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। इसी क्रम में हम आज जो पहली शख्सियत को मिला रहे हैं वो है पारुल। वो एक यूट्यूबर भी हैं और मोटिवेटर भी हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने जितने अच्छे से ज़िंदगी को समझा, देखा है और मोटिवेट करती रहती हैं, तो उससे हमें लगा कि हम आपके सामने उनको लेकर के आएँ। वो आपसे कुछ बातें साझा करेंगी जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मदद मिलेगी। कुछ आपके जीवन के कुछ प्रश्न हैं अनसुलझे जो सुलझेंगे, आप संघर्ष के प्रति और जुझारू होंगे। और इसी तरह हम और भी लोगों को लेते आएंगे। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि आपके आसपास आम जनजीवन में कोई भी ऐसा शख्स आपको दिख रहा है जो अपने जीवन में लड़ रहा है और लोगों को मोटिवेट भी करता जा रहा है, या जिसकी कहानी आप सबको मोटिवेट करने में भी मदद करेगी, तो आप हम सबसे साझा करें। हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इसी क्रम में आज शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सबका साथ और प्यार बना रहेगा। आप सबको अगर हमारा ये पहल अच्छा लगे तो आप और भी लोगों तक पहुंचाइए और लोगों की कहानियां भी हम तक पहुंचाइए, जिससे हम सभी मिलकर के एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ सकें, एक दूसरे के साथ सफलता के राह में आगे बढ़ें। Hi everyone, I am Parul and I am here to tell you something. So first of all, thank you so much to Hindi Nari who have chosen me and given me opportunity to share my thoughts with all of you guys, and I'm so excited to share. First of all, let me introduce myself. So I am Parul and I am a student. With that, I am a YouTuber also. I have 2 channels. एक मेरा खुद का चैनल है जिसमें मैं ऐसी चीजें शेयर करती हूँ जो मैंने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस की है, या कुछ लर्निंग जो मैंने खुद सीखी अपनी लाइफ से। बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वो सारे वीडियोस होते हैं। एंड मुझे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। आई लव रीडिंग। सो जो बुक्स से मुझे लर्निंग मिलती है या उनको जो पढ़ के मुझे अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वही सारी चीजें मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको चेंज करने से हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सकती है, थोड़ी सी हैप्पी हो सकती है, और वो ज्यादा डिफिकल्ट चेंजेस भी नहीं होते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। और बेसिकली मुझे वीडियोस बनाना, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना और जितना भी मैंने सीखा है या जितना भी मैं समझ पाती हूँ वो सारी चीजें उनके साथ शेयर करना मुझे काफी पसंद है। That's why I decided to be in a YouTube and share my thoughts and feelings with all of you guys. And इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है स्टीडी लर्नर्स अकेडमी। That's 50% mine। उस पे मैं इंग्लिश सिखाती हूँ बेसिकली। ओके, सो मैम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई भी इंसान आपसे मिलेगा 10 मिनट के लिए तो वो आपसे क्या सीखेगा। सो आई थिंक मेरे अंदर एक क्वालिटी है जो मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, मुझे ये फील होता है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है और मुझे बतानी चाहिए। और वो है कि मुझे फेलियर से डर नहीं लगता। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी ट्राई करने से पहले उसको 1000 बार सोचेंगे। अगर उनका मन भी होगा देन दे विल थिंक कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा। बट आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन। इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग एंड इट रियली मीन्स अ लॉट एंड उसके पीछे काफी एक मीनिंगफुल पर्पज है, देन I will do that at any cost. I'll not think about failure and success. I'll just enjoy the journey and learn throughout the journey, and that's I think a quality. Okay, and second quality of mine that people can learn from me is that I love to make people happy. कि पता है क्या, आजकल हमारी लाइफ इतनी ज्यादा हेक्टिक हो गई है, प्रेशर, प्रॉब्लम, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, इतनी सारी चीजें करनी होती है। लोग इसमें हसल करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं एंड इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बहुत कॉमन हो गया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा काम आप जो कर सकते हो सोसाइटी के लिए वो ये है कि लोगों को उनके बारे में अच्छा फील कराना एंड लोगों को इनडायरेक्टली ये बोलना दैट दे आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग एंड दे कैन अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर गुड इनफ
and they deserve a lot of happiness in their life. So अभी आते हैं काम पर. So जो भी मेरा काम है एक्चुअली मैं 3-4 मिनट में तो नहीं बता सकती, बट मैं ट्राई करूंगी. और अगर आपको जानना है तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सकते हैं. You just have to go to my channel and subscribe my channel, and if you like the video, and I know you will like the video. So I also talk about social awareness and self awareness in my videos, because I think कि ये बहुत जरूरी है खुद को समझना. ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना, so that we can play a good game with our life, right? हम अपनी लाइफ को बिना अच्छे से ऑब्जर्व किए, उसको अच्छे से समझे, एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. एक साइंटिस्ट थे, वो क्या करते थे, वो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है या जो भी उन्होंने डिसीजन लिया या जो भी उनकी लाइफ में चीजें हुई हैं, वो उनको एक नोट में पूरा लिख लेते थे. और जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए अपनी लाइफ में, क्योंकि एक अच्छे डिसीजन के लिए एक अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव मनी इन योर हैंड, to be financially independent as soon as possible. I know money cannot buy everything, but money can buy things that is very necessary to have everything in your life, right? And you know what you have to do to have a ethical money in your life? That is what education. Education यानी शिक्षा से मेरा वो रट्टा मार वाली पढ़ाई नहीं है जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब में फॉर्मूलाज रटते हो. एंड आई एम सेइंग लर्निंग, आई एम सेइंग एडिंग स्किल्स इन योर पर्सनालिटी, एडिंग एबिलिटी एंड ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग. एंड मोर देन दैट यू हैव टू बी फियरलेस. एंड फियरलेस का मतलब क्या होता है? फियरलेस का मतलब मेरे लिए ये होता है कि आपको डर लग रहा है, उस डर से आपको डर नहीं लग रहा है, मतलब उस डर को फेस करने से आपको डर नहीं लग रहा है. जैसे ऑब्वियसली आपको पब्लिक स्पीच देनी है तो आपको एंजाइटी फील होगी, आपको डर लगेगा लोगों के सामने जाके बोलने में, बट उस डर से आपको पीछे नहीं हटना है कि क्योंकि मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं पब्लिक स्पीच नहीं दूंगा या नहीं दूंगी. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, बिकॉज आफ्टर ऑल पहले आपको फेलियर फेस करना होता है, पहले आपको डर फेस करना होता है, पहले आपको एम्बैरेसमेंट फेस करनी होती है, तब जाके वो जो एक कॉन्फिडेंस वाला जोन है ना, उसमें आप जाते हो. एंड प्लीज गाइज, बैलेंस योर लाइफ. बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला और बहुत ज्यादा रिलैक्स रहने से भी कुछ नहीं होने वाला है. Put yourself in a challenging situation जहाँ पे वो चैलेंज आप मैनेज कर सको. You have to take steps in your life to go forward. छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए अपनी लाइफ को, छोटी छोटी जीत को एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी हार से सीखिए, क्योंकि पता है हम लाइफ में एक ऐसी फेज में है ना जहाँ पर बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं. बहुत पेरेंट्स का प्रेशर, करियर बनाने का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आ रही हैं, इसके अलावा अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, इसके अलावा कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने हैं, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कभी कभी खुद पे डाउट हो रहा है, अपने पोटेंशियल पे डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन्स, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर फेसिंग राइट नाउ. बट द थिंग इज, यही तो चैलेंज है, इसी को तो लाइफ कहते हैं. एंड स्पेशली आपकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है. एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ, प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी बडी. जब आप किसी और से करोगे ना, उससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको स्ट्रेस होगा या तो आपको घमंड होगा, दैट प्राइड. वन मोर थिंग, दैट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन. एक ऐसी एज में है जहाँ पे किसी चीज का एडिक्ट बन जाना बहुत इजी है, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाना बहुत इजी है, या कूल बनने के लिए, खुद को कूल दिखाने के लिए कोई चीज करने लगना जो सही नहीं है, वो बहुत इजी हो जाता है. बट इसी जगह आपको अपने दिमाग से डिसीजन लेना है दैट व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, एंड कोई भी चीज जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में वो आपको कहाँ लेकर जाएगी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचो कि जो भी आप एक्शंस लेते हो अपनी लाइफ में, उन एक्शंस की डेस्टिनी क्या है. So using a lot of social media, seeing adult videos, smoking, drinking, taking drugs, or eating a lot of junk food, these kind of things are addiction. So it's very very important to stay away from all these things and balance your life. क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सोचा इन सब चीजों के बारे में, तो कब सोचोगे यार. हम अपनी लाइफ में अभी जितना भी जिएंगे या जितना भी जी लिया है, उसमें सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड वाले एज में है, जहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा इंथ्यूजियाज्म है, सबसे ज्यादा बॉडी और माइंड हमारा साथ दे सकता है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, सबसे ज्यादा चॉइसेस हैं. एंड बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू थिंक
just about yourself, nobody else. Take mindful decision. Okay, so I think बहुत बातें कर ली मैंने, so let's end this video and don't forget to go on my channel and subscribe it if you like and comment so that I can know that you guys came here. And thanks for seeing the video and comment करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा. And be childish, be happy, enjoy your life, enjoy your journey and learn every day. Okay, bye.